तो आज हमें पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे जरा देखिए। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होता है इसका। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे करना है, एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला इतना बड़ा होता है कि आप लोग उसको याद करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा लेंदी है फॉर्मूला, बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक है एक बी कैब, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, बी कैब, ठीक है। अब b का मतलब देखिए क्या हुआ, b1 b2, ठीक है, b1 b2, c का मतलब c1 c2, a का मतलब a1 a2 और b का मतलब फिर से b1 b2, ठीक है। a का मतलब a1 b का मतलब b1 b2 और c का मतलब c1 c2, a का मतलब a1 a2, b का मतलब b1 b2। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखिए x और x अपॉन में पहले मल्टीप्लाई इसको करेंगे फर्स्ट इधर से, तो b1 c2, b1 c2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर c1 b2, c1 b2, c1 b2, फिर जब ये x वाला इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया, कंप्लीट हो गया x वाला, तो अब इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब फिर देखिए, अब इसको इधर वाले को भूल जाएंगे, अब ये पहला ये माना जाएगा, तो c1 a2, यहाँ पे y है तो y अपॉन में c1 a2, अच्छा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर a1 c2, ठीक है, और इक्वल का फिर साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई तो ख़त्म हो गया, दो ही वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे तीसरा वेरिएबल आएगा, तीसरा वेरिएबल नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा, a1 b2 और माइनस b1 a2, b1 a2। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया। अभी फॉर्मूला इतना बड़ा है, याद करने में दिक्कत आती है, तो इससे अच्छा आपको क्या करना है कि ये याद करना है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक याद करना है आपको। और उसके बाद से b का मतलब b1 b2, c का मतलब c1 c2, a का मतलब a1 a2 और b का मतलब b1 b2, x y 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे बना देना है, ठीक है। अब इसको याद करोगे, कहाँ 1 2 सब कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं गलती से कहीं गलती एक दूसरे का जगह चेंज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, which of the following pairs of linear equation has unique solution, ठीक है, हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा में यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड सॉरी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस,
ठीक है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट लिखता हूं मैं, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड पार्ट है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए बच्चों अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है। कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा है कि किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब और भी पार्ट्स दिए हुए हैं। तो चेक करना है पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, कौन सा मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए उसको। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए नो सॉल्यूशन आए या मेनी सॉल्यूशन आए तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, छोड़ देना है वहीं पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले यहाँ चेक करते हैं। A1 कितना है हमारा 1 और A2 कितना है 3, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -9, C1 कितना है -3, C2 कितना है -2। तो अब A1/A2 में 1/3 हो गया, A1 की जगह 1 और A2 की जगह 3। B1/B2 में हो गया आपका -3/-9, माइनस माइनस कैंसिल, 1 और 3 मीन्स 1/3। देखिए A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो अब इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब क्या रह गया, एक तो नो सॉल्यूशन रह गया और एक मेनी सॉल्यूशन रह गया। तो अब इन दोनों में से कौन सा है, तो उसके लिए हमें C1 C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 इक्वल टू -3/-2 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या आता है, इस केस में आता है भाई नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है तो आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं, यहाँ से कराता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 2x + y इक्वल टू 5, 3x + 2y इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन है आपको। तो यहाँ पर देखते हैं A1 कितना है हमारा 2, A2 कितना है हमारा 3, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है -5 और C2 कितना है -8। देखिए माइनस में क्यों लिखा मैंने, ध्यान दीजिए पहले। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 होना चाहिए ना, इक्वल जैसे इस फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। अब हमें चेक करना है, A1/A2 इक्वल टू क्या आएगा 2/3, B1/B2 क्या आएगा 1/2। तो 2/3 और 1/2 क्या है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस तरह से क्या होगा, ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन आ गया, अगर तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ये वाला आ गया कंडीशन, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है
इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे मैंने ये बताया है वैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे x b1 b2, ठीक है, फिर उसके बाद c1 c2, फिर y a1 a2, फिर 1 b1 b2, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम। अब फिर एक स्टेप और आगे लिखेंगे, यहाँ x, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 रख देंगे। फिर यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है -5, और c2 की वैल्यू क्या है -8। फिर यहाँ पे y आ गया। फिर a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। और a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1 आया। फिर उसके बाद से b1 b2 आ गया यहाँ पे, देखिए तो 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, 1 और 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ x अपॉन 1 मल्टीप्लाई -8 आएगा। बच्चों इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में माइनस और प्लस का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत बार माइनस प्लस आते हैं, और माइनस प्लस आते हैं तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो -8 × 1 -8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ माइनस है, ठीक है, हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 × 2 = 10, और वो भी माइनस का, -5 × 2 माइनस का 10 आ रहा था। तो जब माइनस आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे जब माइनस आएगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे फिर से। फिर आ गया y, y के लिए करेंगे तो देखिए 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे माइनस का 15, फिर साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का साइन आ गया। अब देखिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना है, 8 × 2 = 16, तो माइनस का आया है तो ब्रैकेट यूज करेंगे। ध्यान रखना है, अगर माइनस आता है तो ब्रैकेट यूज करोगे तो गलती नहीं होगी, और अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, सोचोगे मन मन में कर लेते हैं, तो कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है और गलती हो जाती है। और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 × 2 = 4, ठीक है, और 3 × 1 = 3। तो देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं यूज किया, क्योंकि 3 प्लस है 1 प्लस है, तो प्लस आया, 3 × 1 = 3। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही कुछ नहीं करना है, x अपॉन ये -8 हो गया। अब ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 10 हो गया, इक्वल टू अपॉन में y। अब यहाँ देखिए -15, ठीक है, -15, और देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 16 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 1, 4 में से 3 गया तो अपॉन 1, तो x अपॉन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 गया तो 2, इक्वल टू y, 16 में से 15 गया तो 1, और 1/1। अब क्या करेंगे, इस वाले x वाले टर्म को एक बार इसके इक्वल करते हैं, और y वाले टर्म को फिर दोबारा से इसके इक्वल करेंगे। तो x/2 इक्वल टू 1/1, और y/1 इक्वल टू 1/1। तो ये 2 इधर जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया आंसर, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। बस इस क्वेश्चन को करते समय विशेष ध्यान क्या रखना है, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, बस यही आपको फंसते हैं बच्चे, माइनस की गलती में फंस जाते हैं जब माइनस आ जाता है तो। और जब भी माइनस आए मल्टीप्लाई करने पे तो आप ब्रैकेट यूज करोगे, नहीं फंसोगे, ठीक है। तो ब्रैकेट, और उसमें कुछ नहीं है स्पेशल, बच्चे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भागते हैं कि हमें ये मेथड लेंदी लगता है, बहुत आसान है ये, ठीक है। जब कोई चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम, और उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-4 मेथड होते हैं,
तो जो पहला वाला मेथड होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी होता है, फिर दूसरा थोड़ा और इजी होता है, फिर तीसरा उसके बाद आता है थोड़ा सा और इजी हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और इजी हो जाता है। अगर इजी नहीं होता तो फिर इन मेथड्स को क्यों अप्लाई करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो A1 A2 ये सब पहले ही लिखना सीख चुके हैं हम, चेक करना पहले भी सीख चुके हैं हम। बस ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया बी कैब, ठीक है, याद रखना, ठीक है भाई। और यहाँ पे B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ठीक है, ये इसके हिसाब से हो गया। और फिर इसके बाद ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप ये इस फॉर्मेट में अपने आप बन जाएगा, ठीक है। या तो अगर आप इसको रटते हो तो रटोगे, कितने चीज़ रटोगे, दिमाग से स्लिप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ठीक है। और फोर्थ वाला भी लिख देते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, फिर चेक करना है हमें कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, मेनी है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले A1 लिखेंगे, कितना है 3, A2 कितना है आपका 6, B1 कितना है -5, B2 कितना है -10, C1 कितना है -20 और C2 कितना है -40। तो A1/A2 चेक करना है हमें, तो 3/6 का मतलब 1/2 हो गया, ये 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स। B1/B2 का मतलब -5/-10 इक्वल टू 1/2, ये भी कट जाएगा 2 टाइम्स। तो देखो A1/A2 B1/B2 दोनों ही सेम आ रहा है। तो अभी तो डिसाइड नहीं हुआ कि नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है, ये तो डिसाइड हो गया है कि यूनिक सॉल्यूशन ये नहीं है, ठीक है। तो फिर चेक करना है कौन सा है इनमें, तो C1/C2 निकाल देते हैं, तो -20/-40, ये भी 1/2 आ गया, तीनों ही इक्वल आ गए। तो तीनों इक्वल आ गए मीन्स क्या हुआ, मेनी सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, मेनी सॉल्यूशन हो गया। मेनी सॉल्यूशन के लिए भी सॉल्व नहीं करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो कह रहा है हमें कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें A1 की वैल्यू कितनी है x, B1 की वैल्यू कितनी है x मतलब यहाँ पे 1 और B1 की वैल्यू है 3, सॉरी A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है 3। अब यहाँ पे B1 की जो वैल्यू है -3 है और B2 की जो वैल्यू है -3 है। C1 की वैल्यू जो है -7 है और C2 की जो वैल्यू है -15 है, ठीक है। 1 3 -3 -3 -7 -15, ठीक है। चेक करते हैं आप, A1/A2 इक्वल टू 1/3, B1/B2 इक्वल टू -3/-3 मीन्स 1 आ गया ये। तो देखिए 1/3 और 1 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब इस तरह से आ गया तो क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट, है। तो फिर हम क्या करेंगे, x ये याद कर लेंगे, बी कैब, ठीक है, बी कैब। तो x अब यहाँ पे क्या आएगा, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2, यहाँ y और यहाँ पे 1, यही वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ लिख देंगे x, B1 की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, -3 और B2 की जगह पे भी -3 ही है। A1 उसके बाद से क्या है, बी कैब C1 C2, तो C1 की जगह पे क्या रखेंगे, C1 का है -7 और C2 की जगह पे -15 y।
अब यहाँ पे A1 A2, तो A1 की जगह पे क्या है 1 और यहाँ पे A2 की जगह पे 3, यहाँ 1 लगाएंगे और फिर B1 B2, तो B1 B2 कितना है -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x के अपॉन में क्या आएगा, देखिए आप ध्यान देना, माइनस का विशेष ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे माइनस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस इंटू माइनस, पहले देखिए माइनस वाले का ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का साइन तो लिखते नहीं, तो 15 3 जा 45, फिर साइन माइनस का आएगा, माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस और 7 3 जा 21, ठीक है। अगर ये 21 माइनस का आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन प्लस का आ रहा है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। फिर से इक्वल का साइन, y अपॉन, अब देखिए 7 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे 3 प्लस है और यहाँ 7 माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 7 3 जा 21, फिर माइनस का साइन है, 1 इंटू माइनस 15, माइनस आएगा तो जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, ध्यान देना है, माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इक्वल 1 अपॉन 3 इंटू 1, -3 इंटू 1 -3, और ये यहाँ पे क्या आएगा -9, तो माइनस है और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए x 45 में से 21 गया, तो कितना है यहाँ पे 4 और 2 24 बच गया, यहाँ पे y और यहाँ माइनस का 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इक्वल टू यहाँ 1 और -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ x अपॉन 24 इक्वल टू 21 में से 15 गया तो कितना आया -6 आएगा, क्योंकि साइन बड़े वाले का आएगा और यहाँ पे आएगा प्लस का 6, 9 में से 3 गया, तो अब इसको क्या करेंगे इसके इक्वल और इसको क्या करेंगे इसके इक्वल, तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, ठीक है, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, ठीक है, इसको इसके इक्वल ले गया, फिर इसको इसके इक्वल। अब ये 24 को यहाँ ले जाइए, तो x इक्वल टू आएगा 24/6, कट जाएगा 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू आ गया 4। अब इसको फिर यहाँ ले जाएंगे, तो y इक्वल टू -6/6, ये कट जाएगा 1 बार में, तो y इक्वल टू क्या आया -1, देयरफॉर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। नोट, तो हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है अगर इसका, तो a और b का वैल्यू क्या होगा। तो अल्टीमेटली हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का फॉर मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन जब होता है तो क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होता है, ठीक है। और हमारा लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 7, ठीक है। और इधर दे रखा है a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y इक्वल टू 3a + b - 2, ठीक है। अब इसमें a1/a2, तो a1/a2 देखते हैं, a1/a2, a1 की जगह पे क्या है 2, a2 की जगह पे क्या है a - b, ठीक है। तो a1/a2 जो ये आ गया हमारा इक्वल किसके होगा b1/b2, ठीक है। b1/b2 क्या आया हमारा, यहाँ b1 की जगह 3 और b2 की जगह पे क्या आएगा a + b, ठीक है।
अब देखते हैं C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लगाते हैं। तो C1/C2 क्या आया हमारा, यहाँ पे आएगा -7। अब -7 क्यों आएगा, इसको इधर ले आएंगे ना हम तो माइनस आएगा, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस आएगा, माइनस और 3a + b - 2। वैसे माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, मतलब ये आपस में तीनों इक्वल है। दैट मीन्स क्या हुआ, 2/a - b इक्वल टू 3/a + b, 3/a + b और इक्वल होगा 7/3a + b - 2। ये देखिए तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं और फिर एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, फिर आंसर हमारा कैसे आता है देखते हैं। तो 2a - b इक्वल टू 3a + b, क्रॉस करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 2b और इसको करेंगे यहाँ पे तो 3a - 3b, 2a - 3a और इसको इधर ले आइए 3b - 2b। तो ये कितना हो गया आपका, ये आया -a और ये आया माइनस का 5b, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आया 5b। इसको रखे रहिए, काम आएगा ये बाद में। अब इसको इसके इक्वल करते हैं। नाउ 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इससे करेंगे तो 9a आ जाएगा, 3 को इससे करेंगे 3b आ जाएगा और 3 2 जा -6 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से करेंगे 7a + 7b। वेरिएबल्स को एक तरफ लाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ। 9a - 7a + 3b - 7b और इक्वल टू 6। 9 में से 7a गया तो कितना आया 2a और यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 कॉमन है, तो जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो a - 2b और यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a - 2b इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देखिए a की वैल्यू 5b है, अब हम a की वैल्यू 5b इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू 5b पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a - 2b इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू है 5b और -2b इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू कितना आ गया 1। b की वैल्यू आ गई 1 और a इक्वल टू कितना है हमारा, a इक्वल टू है 5b, तो a इक्वल टू 5b, 5 × b की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे तो a इक्वल टू 5। देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तब जाके इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो अब की बार कह रहा है नो सॉल्यूशन, सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होता है। क्वेश्चन क्या है, हमें ये दे रखा है आपको 3x + y इक्वल टू 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y इक्वल टू 2k + 1।
ठीक है। अब हम देखते हैं A1 अपॉन A2 निकालते हैं। देखिए भाई A1 की जगह पे क्या आएगा 3, A2 की जगह पे क्या आएगा 2k माइनस 1, ठीक है। A1 की जगह पे 3 और A2 की जगह पे 2k माइनस 1। फिर हम निकालते हैं B1 अपॉन B2। तो B1 अपॉन B2, B1 की जगह यहाँ पे क्या आएगा 1 और B2 की जगह पे आएगा k माइनस 1, B2 की जगह पे k माइनस 1। अच्छा C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 1 और यहाँ पे आएगा माइनस 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ये A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल होगा 1 अपॉन k माइनस 1 और नॉट इक्वल होगा 1 अपॉन 2k प्लस 1 के। k की वैल्यू निकालनी है हमें ओनली, वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो जब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसको और इसको इक्वल करते हैं हम। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू k 1 अपॉन k माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई k माइनस 1 और इक्वल टू 1 से करेंगे तो सेम आएगा 2k माइनस 1, 3k और माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। k को एक तरफ शिफ्ट कीजिए, 3k माइनस 2k और कांस्टेंट को एक तरफ, तो प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा। तो k इक्वल टू कितना आएगा 2, तो k का आंसर क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k की वैल्यू अगर 2 होता है तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इसको सॉल्व करना है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो 5y और इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 लिखते हैं हम। A1 इक्वल टू कितना है 8, A2 इक्वल टू कितना है 3, B1 इक्वल टू कितना है 5, B2 इक्वल टू कितना है 2, C1 इक्वल टू कितना है माइनस 9, C2 इक्वल टू कितना है माइनस 4, माइनस 9। अच्छा मैंने आपको ट्रिक बताया है, जो क्या ट्रिक बताया है, बी कैब, ठीक है, बी कैब। तो बी कैब का मतलब हुआ B1 अपॉन B2 और यहाँ पे C का मतलब C1 अपॉन C2, A1 A2 B1 B2, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे आया x, अब यहाँ आया B1। देखिए B1 क्या है 5, मैंने रखा यहाँ पे 5। फिर क्या है B2, B2 की जगह पे 2। फिर यहाँ पर है आपको C1, C1 की जगह पे माइनस 9, और C2 की जगह पे माइनस 4। यहाँ आया y। अब आया A1, A1 की जगह पे 8 और A2 की जगह पे 3, A2 की जगह पे 3। फिर B1 B2, तो B1 B2 क्या आएगा, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 5 और 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ लिखना है x अपॉन 5 4 जा माइनस का 20। ये माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना बच्चा, माइनस प्लस में ही गलती होती है इसमें। देखिए 9 2 जा 18 और यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ 9 2 जा माइनस 18 आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, यही विशेष ध्यान देना है इसमें। यहाँ पर है y अपॉन, देखिए 9 3 जा कितना होगा 27, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस 9 है। और यहाँ पे 8 4 जा 32, लेकिन माइनस आ रहा है और यहाँ पे तो ब्रैकेट यूज करेंगे और माइनस का 32 आ रहा है। और यहाँ पे 1 अपॉन 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15। देखिए ये प्लस का आया है तो कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ x अपॉन माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया, 18 हो गया यहाँ पे। y माइनस का 27 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 32 हो गया। और यहाँ पे 1 16 माइनस 15 1। तो अब x अपॉन कितना आएगा, ये माइनस का 2, ये कितना आएगा y अपॉन y अपॉन 5 आएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1।
ठीक है। अब एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे और एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1, y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1। तो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में विशेष ध्यान देना है माइनस और प्लस का। जहाँ माइनस आया है वहाँ ब्रैकेट का यूज करना है। अगर माइनस में गलती हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड, मतलब हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज फूड टेकन इन द मेस, और बाकी जो है रिमेनिंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन मेस में फूड लिया गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो फिक्स चार्ज है और एक है कि कितना दिन हम उसमें फूड लेते हैं। जैसे जैसे हम फूड लेंगे उसका हिसाब अलग होगा, ठीक है। तो उसमें कह रहा है व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कोई स्टूडेंट ए है और वो फूड 20 डेज के लिए लेती है, ठीक है। शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, तो उसको हॉस्टल चार्ज के रूप में क्या करना पड़ रहा है, ₹1000 देना पड़ रहा है, ठीक है। वेयर एज स्टूडेंट बी, कोई बी स्टूडेंट है और वो फूड लेती है कितने दिन के लिए, 26 डेज के लिए। 26 डेज के लिए ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेज, ठीक है। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज को क्या लेट कर लेंगे, ₹x, कॉस्ट पर डे कॉस्ट क्या लेट कर लेते हैं, ₹y, यहाँ x लिखना भूल गया मैं, और ₹y, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हमने x लेट कर लिया और कॉस्ट पर डे ₹y। अब जरा ध्यान दीजिए, हॉस्टल को जो चार्ज है वो किस तरह से, हॉस्टल चार्ज जो है कैसे स्प्लिट किया गया है। हॉस्टल चार्ज जो है वो है आपका एक तो फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे फॉर फूड, मतलब इस तरह से हॉस्टल चार्ज है, स्प्लिट है। एक फिक्स चार्ज है और चार्ज पर डे फॉर फूड, मतलब कितना दिन खाना हमने खाया। तो देखते हैं स्टूडेंट ए के लिए। स्टूडेंट ए क्या करती है, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। तो देखिए हॉस्टल चार्जेज कितना देना पड़ रहा है उसको, हॉस्टल चार्ज कितना देती है वो, 1000 अगर 20 डेज के लिए लेते हैं तो पहले तो उसका फिक्स चार्ज जो होगा, देखिए ये फिक्स चार्ज है, x देना ही देना है उसको, और चार्ज पर डे फूड, मतलब फूड का पर डे का चार्ज। तो अगर अगर वो एक दिन फूड लेती है तो ये एक दिन के हिसाब से देना पड़ेगा प्लस फिक्स चार्ज, 2 दिन लेती है तो 2 दिन के हिसाब से प्लस फिक्स चार्ज। तो उस तरह से वो 20 दिन खाना खाती है वहाँ पे। कितने दिन खाना खाती है, 20 दिन। तो यहाँ पे एक दिन का 20y हो गया, तो 20 दिन का एक दिन का y है, एक दिन का कॉस्ट y है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y, और इक्वल टू 1000, मीन्स टोटल कितना पे कर रही है, 1000। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट बी टेक फूड फॉर 26 डेज। तो उसका कैसे बनेगा इक्वेशन, x तो फिक्स चार्ज हो गया और प्लस 20 की जगह 26 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1180। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर दीजिए। तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। माइनस करेंगे, इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। ये आया माइनस का 6y और ये आया माइनस का 180, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू आएगा 180 अपॉन में 6, तो आया 30, 6 3 30। अब y की वैल्यू 30 आ गई, पुट करते हैं y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में करते हैं। तो x प्लस 20y इक्वल टू क्या है 1000। तो x और यहाँ पे 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू क्या आएगा 1000 माइनस 3 2 जा 6 तो 600। तो x इक्वल टू कितना आएगा 400। तो x की वैल्यू 400 है, x की वैल्यू 400 है मीन्स फिक्स चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज जो होगा वो होगा ₹400 और कॉस्ट पर डे कितना है, कॉस्ट पर डे इक्वल टू कितना है y की वैल्यू 30 तो ₹30। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, एक तो फिक्स चार्ज हमें x सेलेक्ट कर लिया है और फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, और फिर उस हिसाब से है कि कितना दिन खाना खाया। अगर 1 दिन खाना खाया तो 1 दिन का देना है, 10 दिन खाया तो 10 दिन का। तो पहले स्टूडेंट ने 20 दिन का खाना खाया तो 20 इंटू वाई हो गया, दूसरे ने 26 दिन खाना खाया तो 26 इंटू वाई हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम सेकंड में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। कोई फ्रैक्शन है 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट न्यूमरेटर, मतलब उसके न्यूमरेटर से 1 माइनस कर देते हैं हम तो कितना हो जाता है 1/3। तो पहले तो हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर क्या लेट कर लेंगे हम, न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे हम, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे भाई y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और ये 1/3 हो जा रहा है। ये फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जा रहा है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर है, इससे 1 माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है 1/3 मीन्स न्यूमरेटर से 1 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई बन जा y, 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, y की वैल्यू 3x माइनस 3 आ गया। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, नाउ अब कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4। अब ये जो फ्रैक्शन है, जो ये फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई ये हो जाता है 1/4। कब हो जाता है 1/4, व्हेन 8 इज एडेड टू इस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम 8 ऐड कर देते थे, ये डिनोमिनेटर है और इसमें 8 ऐड कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पे फ्रैक्शन 1/4 हो जा रहा है। तो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। अब इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर ही है। डिनोमिनेटर में हमने क्या करा 8 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा 1/4। क्या बन जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ आया 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। ठीक है, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें क्या करते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एबव इक्वेशन। तो 4x और माइनस y की जगह पे क्या है, माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 8, 4x माइनस 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 8। ये आएगा x और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3। तो x इक्वल टू क्या आया आपका 5। अच्छा, y इक्वल टू क्या है 3x माइनस 3। x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू होगा 15 माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 12। y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5। तो मीन्स क्या हुआ आपका न्यूमरेटर कितना आया, सॉरी फ्रैक्शन कितना आया, फ्रैक्शन जो है वो आया आपका 5/12। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस कितना मार्क्स स्कोर करता है 40 मार्क्स। ठीक है, अच्छा, इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर उसका आंसर सही होता है, यस का आंसर अगर सही होता है तो एक सही आंसर के लिए से
3 मार्क्स मिलते हैं एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसका आंसर गलत होता है तो उसके क्या होते हैं, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो पहले क्या करेंगे, लेट। 2 चीजें यहाँ पे, एक तो है राइट आंसर और एक है रॉन्ग आंसर। तो लेट राइट आंसर कितना है x और रॉन्ग आंसर कितना है y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर यस जो है एक आंसर सही करता है, ठीक है, एक आंसर सही करता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर वो x आंसर सही करता है तो 3x मार्क्स मिलेंगे, तो 3x। अच्छा, अगर वो गलत करता है तो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट होते हैं। तो लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर कितने हैं, y। ठीक है, तो पहले यहां देखते हैं। had 4 marks have been awarded for each correct answer. Yes scored 40 marks, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. तो इसके कितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गए, इसके 3x और यहाँ पे रॉन्ग आंसर कितना हुआ y, तो 1 इंटू वाई, और टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं इसको 40। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर माइनस रॉन्ग आंसर इक्वल टू 40। जो राइट आंसर के मार्क्स होंगे उसमें से रॉन्ग आंसर के मार्क्स माइनस करके 40 आ रहा है, मीन्स टोटल इसका। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो अब की बारी में करेक्ट आंसर कितने मार्क्स है 4, तो 4x हो जाएगा और माइनस और 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर के कितने हैं 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं 2y, और मार्क्स कितने आ रहे हैं इसके 50 मार्क्स आ रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं 50। तो इसमें से 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x और माइनस y, 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, और ये कट जाएगा 2 से तो 25। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन सेकंड होगा। देखिए ये y और y दोनों का वेरिएबल सेम है, तो क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, माइनस करेंगे तो साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 3 में से 2 गया तो x, और यहाँ पे कितना आया 15। तो x मतलब 15, मीन्स राइट आंसर कितने हैं 15, और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, 2 और x की जगह 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, तो 15 टू या 30 माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस वाई इक्वल टू आया 25 माइनस 30। तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 5। तो हमने क्या करा है, x का माना है राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो टोटल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस आंसर्स प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। तो कितना होगा यहाँ पे राइट आंसर कितना है, राइट आंसर आया है x मतलब 15 और प्लस 5, तो टोटल कितना हो जाएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्लेसेज A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। 2 जगह है A और B
और दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ से कोई कार स्टार्ट करता है चलना और यहाँ से कोई कार स्टार्ट चलता है। ठीक है, सेम टाइम पे दोनों। ठीक है, द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करते हैं दोनों, सेम डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में हुआ, एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, मान लीजिए इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड u है। ठीक है, तो v और u रहने दो, इसको एक की स्पीड x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 5 आवर दे ट्रेवल टुवर्ड्स एट द डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। अब दोनों जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो इधर कहीं C पॉइंट पर मिलते हैं, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कितने देर में मिलते हैं? 5 आवर में। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, A से B तक का। ठीक है, अब कुछ जरा 9th क्लास की चीज़ें याद करते हैं। स्पीड इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई? स्पीड क्या है फर्स्ट कार की? x। ठीक है, केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, दो केसेज है इसमें। स्पीड इसकी क्या है? x, और यहाँ पे टाइम कितना है? 5, तो 5x हो जाएगा, 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार। सेकंड कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यहाँ पे इसकी स्पीड है y और ये 5 आवर चलता है, तब क्या हो जाएगा? 5y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि ये 5 घंटे में दोनों कार मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट कार को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? फर्स्ट कार को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो फर्स्ट कार जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो करेगा 100 किलोमीटर प्लस BC। ठीक है, और सेकंड कार जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ओनली BC, ओनली BC। और मीन्स इसको और इसको फर्स्ट कार का डिस्टेंस और सेकंड कार का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड कार इक्वल टू कितना आएगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस कितना है? 5x, और सेकंड का कितना है? 5y, इक्वल टू 100 किलोमीटर। 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 100, मीन्स x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 20। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है केस सेकंड में? केस सेकंड इसमें क्या कह रहा है? केस सेकंड में क्या कह रहा है? केस सेकंड में कह रहा है कि दे मीट इन, हो गया, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं। यहाँ से A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं और दोनों का जो डिस्टेंस मिला के कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट कार यहाँ से A से स्टार्ट होगा, B की तरफ जाएगा, और सेकंड कार स्टार्ट होगा और A की तरफ आएगा। तो फर्स्ट कार ने भी कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, सेकंड कार ने भी कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट कार
इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है x और टाइम क्या है 1, तो यही आएगा x ही आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, ये भी है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है y और टाइम क्या है 1, मतलब 1 घंटे बाद मिलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं, मीन्स A और B दोनों जब मिलेंगे, जहाँ पर भी मिलेंगे, तो दोनों का जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि रोड ही 100 किलोमीटर का है, तो दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना होगा 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार 1 और प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाई कार 2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 20 और x माइनस होगा यहाँ पे, और x प्लस वाई इक्वल टू 100। ऐड करना है दोनों को, ये कट गया, 2x इक्वल टू कितना आएगा 120, देन x इक्वल टू 120 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कार की स्पीड। ठीक है, और पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो देयरफॉर डिस्टेंस, सॉरी स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। ठीक है, मतलब एरिया कितना रिड्यूस हो जा रहा है 9 स्क्वायर यूनिट, कब, जब उसके लेंथ को 5 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को क्या किया जाता है 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाता है। जब ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसका एरिया जो होता है 9 यूनिट्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ क्या मान लेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, और ब्रेथ क्या मान लेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट। ठीक है, तो ब्रेथ को हमने y यूनिट मान लिया है। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग, देखिए वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मीन्स जैसे ये एरिया है तो एरिया जो होता है रिड्यूस हो जा रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, रिड्यूस मतलब माइनस, कब, ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को क्या माना हमने 5, तो x माइनस 5। ठीक है, और इनटू, अब देखिए एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ में क्या करेंगे हम 3 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये न्यू लेंथ आया और ये न्यू विड्थ आया, न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ। इसका जो न्यू एरिया आता है वो पुराने एरिया से 9 कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया कितना कम हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट,
मतलब हम लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर देते हैं एंड ब्रेथ को क्या कर देते हैं 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई आएगा, इसको इससे कीजिए तो आएगा या 3x आएगा, इसको इससे कीजिए माइनस का 5y आएगा, इसको इससे कीजिए तो माइनस का 15 इक्वल टू x इंटू वाई। एरिया क्या है x इंटू वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y और इक्वल टू आ जाएगा ये 6, 15 में से 9 गया तो 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए नाउ कह रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब हमें क्या कह रहा है कि लेंथ जो है इसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया 3 यूनिट, ठीक है, एंड इट्स ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को क्या कर दिया 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो y प्लस 2 हो गया और l और इंटू b एरिया आ गया इसका। अब क्या कह रहा है कि द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। जो नया एरिया आ रहा है वो क्या हो जा रहा है 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है, तो मीन्स एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, फिर से देखते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा देते हैं। लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए ये हमने लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाया और एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई, इसको करेंगे इससे तो 2x, इसको करेंगे तो 3y, इसको करेंगे तो 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू आ गया हमारा 61। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और 2x प्लस 3y ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब देखिए ना तो ये x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का इक्वल है, तो किसी एक को करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें y को करना है तो 5 है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे 5 से, तो ये आएगा आपका 9x माइनस 15y इक्वल टू 18। इसको इससे करेंगे 5 2 जा 10x और 15y इक्वल टू 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30। तो देखिए काट, इसको अब ऐड करते हैं। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता। ये आया 19 आ गया आपका 19x, और ये आएगा 8 और 5 को जो 3 आ गया, और यहाँ पे 1 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, तो 323, तो x इक्वल टू हो जाएगा 323 अपॉन में 19। तो ये कट जाएगा आपको 17 टाइम्स। कितने टाइम्स कट जाएगा 17 टाइम्स, 19 1 जा 19 और बाकी 13 बचा इसमें, तो 7 टाइम्स कट जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 17, x इक्वल टू क्या आया 17। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो छोटा इक्वेशन कौन सा है, ये है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3 इंटू 17 और माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y और 6, और इधर जाएगा तो 17 3 जो होता है 51, माइनस का 51, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 45 और y इक्वल टू माइनस 45 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस प्लस, तो y इक्वल टू 5 9 जो 45, 9 आ गया। तो देखिए लेंथ हमने क्या माना है, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 17 यूनिट।
और ब्रेथ क्या है इसका, ब्रेथ है y, तो y कितना आया है 9 यूनिट। तो ये है इसके डायमेंशंस। ठीक है।